हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक झारखंड की भूगर्भिक संरचना के साथ, और यह टॉपिक जेएसएससी सीजीएल एवं जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। झारखंड का भूगर्भ मुख्यतः 6 प्रकार के चट्टानों से बना है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके ठीक से अध्ययन करेंगे। हमारा झारखंड प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तथा यह गोंडवाना लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसे हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि यह हिस्सा गोंडवाना लैंड है और गोंडवाना लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में भारत अवस्थित है और भारत के इस जगह पे झारखंड अवस्थित है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड जो है वो गोंडवाना लैंड का उत्तर पूर्वी भाग है। भारत के मैप में ये जो डॉटेड पोर्शन है यह प्रायद्वीपीय पठार है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और हम लोग ये जानते हैं कि झारखंड का अधिकांश हिस्सा छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से लेकर नवीनतम उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इससे पहले कि हम लोग मेन टॉपिक पे आए, हम लोग चट्टान के बेसिक्स को समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। चट्टान बेसिकली पृथ्वी के क्रस्ट पे पाया जाने वाला मुलायम व कठोर पदार्थ होता है जो खनिज तत्वों से निर्मित होता है, और चट्टानों में यह खनिज घटक किसी निश्चित संगठन में उपस्थित नहीं होता। कुल मिलाकर कठोर पत्थर से लेकर मुलायम मृदा ये सभी चट्टान ही है। उत्पत्ति की दृष्टि से चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायंत्रित अथवा रूपांतरित चट्टान जिनको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान को देखते हैं। जब गर्म और तरल मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है और ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट है। आग्नेय चट्टान कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब हम लोग अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। तो अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा आग्नेय अथवा रूपांतरित चट्टान जब टूट जाते हैं और किसी एक स्थान पर जमा हो जाते हैं और तापमान और दाब के फलस्वरूप जब नए चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे अवसादी चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते, जबकि अवसादी चट्टान में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टान जो है वो परतदार होते हैं, जिसे हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो ये अवसादी चट्टान है, इसमें देख सकते हैं कि ये परतदार है, ये परतदार चट्टान है, और इन्हीं परतों के बीच में जीवाश्म के अंश भी पाए जाते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों में टूट-फूट होती है, और यह अपर्दन से भिन्न होती है, क्योंकि अपर्दन में पदार्थ जो है वो वायु एवं जल के द्वारा अथवा अन्य भौतिक कारकों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित होती है, जबकि अपक्षय में चट्टान में सिर्फ टूट-फूट होती है और इसमें परिवहन नहीं होता है। अपक्षय का मुख्य कारण मौसम, ताप और दाब है। डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चट्टान जो है इसमें टूटन की क्रिया स्टार्ट हो चुकी है, और इस डायग्राम में भी देख सकते हैं किस प्रकार से मरुस्थल में इस चट्टान को हवा के द्वारा काट दिया गया है। तो ये दोनों डायग्राम अपक्षय का है। उसके बाद हम लोग अपर्दन को देख सकते हैं यहाँ पे, कि अपर्दन में मेनली क्या होता है कि हवा, जल और अन्य भौतिक कारकों के द्वारा पदार्थों का जमाव एक जगह से दूसरे जगह में हो जाता है। तो अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा जब चट्टान टूटते हैं, मेनली अपक्षय के द्वारा जब चट्टान टूटते हैं और अपर्दन के द्वारा जब चट्टान के टूटे हुए भाग एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरित होती है, और फिर ताप और दाब के कारण वो टूटे भाग नए चट्टान में परिवर्तित होते हैं, तो जिस नए चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं।
अब हम लोग देखते हैं रूपांतरित चट्टान। जब उच्च तापमान एवं उच्च दबाव के कारण आग्नेय चट्टान अथवा अवसादी चट्टानों के संगठन या स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान में संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि रूपांतरित चट्टान में जो बेसिक चट्टान है उसी के संगठन में और गुणों में परिवर्तन आ जाता है। आग्नेय चट्टान की तरह ही रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म का अंश नहीं पाया जाता। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण संगमरमर और स्लेट है। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है और स्लेट का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस से होता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा रॉक साइकिल के बारे में समझ लेते हैं कि यह मैग्मा है जो ज्वालामुखी से निकलता है और फिर जब ये ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और फिर इस आग्नेय चट्टान में जब अपक्षय होता है और अपर्दन होता है तो अपक्षय के कारण ये टूट जाते हैं और अपर्दन के कारण ये नए जगह पे जमा हो जाते हैं, तो जिसे हम लोग अवसाद कहते हैं। फिर ये अवसाद जब ताप और दाब के कारण संघनित होते हैं, मतलब ये टुकड़े पास पास में आकर के जुड़ जाते हैं और जब नए चट्टान का निर्माण होता है तो उसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर ये अवसादी चट्टान का जब उच्च ताप और दाब में इनका रूप में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम लोग रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। हम लोग आग्नेय चट्टान से देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बनता है। तो आग्नेय चट्टान में भी जब बहुत हीट और प्रेशर मिलता है तो आग्नेय चट्टान के भी संगठन में परिवर्तन आ जाता है और यह रूपांतरित चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान से भी डायरेक्ट बन सकता है और अवसादी चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बन सकता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चट्टान के बेसिक फीचर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा ये सभी बेसिक्स थे, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है और इन चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस एवं सीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड में पाए जाने वाले चट्टानों का प्रथम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टान। छोटा नागपुर पठार में पाए जाने वाले आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान, ये सभी चट्टानें आर्कियन कालीन ही है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार झारखंड के कुल भूभाग का 85% भाग जो है वो आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। इनमें खनिज की प्रचुरता होती है और जिसके कारण यह आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी झारखंड को रत्नगर्भा कहा गया है। रत्नगर्भा मतलब खनिजों से परिपूर्ण राज्य। आर्कियन कालीन चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं क्योंकि ये मैग्मा के जमाव से निर्मित होते हैं और ये मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान है जिसका बाद में रूपांतरण हो गया है नीस और सिस्ट में। तो झारखंड का 85 कुल भूभाग का लगभग 85% भाग या फिर कभी कभी लगभग 90% भाग भी कह सकते हैं, जो कि ग्रेनाइट और सिस्ट से बना हुआ है, जो कि आर्कियन क्रम का चट्टान है। धारवाड़ क्रम का चट्टान देख लेते हैं। तो यह आर्कियन क्रम के चट्टानों का ही अपर्दित और निक्षेपित रूप है। मतलब आर्कियन चट्टानों का जब अपर्दन और निक्षेपण होता है तो उसके परिणाम स्वरूप धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान सर्वप्रथम भारत के कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में पाई गई थी। तो उसी जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोल्हान में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है
और इसमें लो एस्क की प्रचुरता होती है, इसलिए इसे लो एस्क की श्रृंखला भी कहते हैं। और लो एस्क जो है वो धात्विक खनिज है, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का 3 नाम है। कोल्हान क्रम की चट्टान, क्योंकि कोल्हान में पाया जाता है मुख्यतः से। लोह एस्क की श्रृंखला, क्योंकि इस क्रम की चट्टान में लोह एस्क की प्रचुरता होती है। और चूँकि लोह एस्क जो है वो धात्विक खनिज में आता है, इसलिए इसे धात्विक खनिज का भंडार भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोल्हान में मुख्यतः 3 जिले आते हैं, ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इन्हीं 3 जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टान मुख्य रूप से देखी जा सकती है। और यह क्षेत्र लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, मैग्नीज, सोना, चांदी एवं अब्रक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड के मैप में जो ये स्टार मार्क वाला जो पोर्शन है वो सभी आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो कि झारखंड के कुल भूभाग का लगभग 85% अथवा लगभग 90% भाग में फैला हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं स्पष्टतः। झारखंड के भूगर्भिक संरचना में दूसरे क्रम की जो चट्टान है वह है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। हालांकि कुडप्पा क्रम की चट्टानें अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है और यह केवल कोल्हान के दक्षिणी क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टान सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य के कुडप्पा जिले में मिली थी, इसलिए इस प्रकार की चट्टानों का नाम कुडप्पा क्रम की चट्टान रखा गया है, और जो लोहा और मैंगनीज के लिए फेमस है। कुडप्पा क्रम की चट्टान इन जगहों में हल्की फुल्की मात्रा में पाई जाती है, मतलब कोल्हान के दक्षिणी भाग में जहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ, इन जगहों पे हल्की फुल्की मात्रा में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान जो कि झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, मेनली सोन नदी के आसपास, और यह क्षेत्र गढ़वा जिले के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग मैप में देखते हैं, ये उत्तर पश्चिम भाग है और इसी उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पे सोन नदी प्रवाहित होती है गढ़वा जिले में, और इसी सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें विंध्यन क्रम की चट्टान पाए जाते हैं। यह भाग मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है, और रोहतास पठार बिहार में है और रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। इसे भी मैप में देखेंगे। ये जो पोर्शन है ये रोहतास का पठार है, और इसी रोहतास के पठार के दक्षिण में, मतलब इस दिशा में हम लोग का विंध्यन का पठार अवस्थित है। विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलवा पत्थर, चूना पत्थर मुख्य रूप से पाई जाती है, और ये परतदार चट्टान है। अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों को। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण मुख्यतः दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है, और इसमें कोयले का प्रचुर भंडार है, और साथ ही साथ कोयले के साथ साथ बलवा पत्थर भी यहाँ पे पाया जाता है। और इसका विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों में तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र एवं दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में विस्तारित है। इसका मुख्य क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे अभी। तो ये जो ब्लैक भाग है यही गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जिसमें कोयले का प्रचुर भंडार है। तो ये मुख्यतः दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है। अब 5वां नंबर पॉइंट है वो राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें हैं। तो लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, तथा दरारों में रुक रुक कर जो लावा प्रवाहित हुई उससे दक्कन का पठार बना। मतलब राजमहल ट्रैप पहले बना और उसके बाद दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। बाद में यह अपक्षयित होकर लेटेराइट और बॉक्साइट में परिवर्तित हो गए।
राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है तथा पाट क्षेत्र में है। पाट क्षेत्र पलामू का कुछ हिस्सा, गढ़वा जिला, गुमला जिला और लोहरदगा जिला मिलकर पाट क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसकी ऊंचाई एवरेज ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग जो है वो पाट क्षेत्र है और सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ का चोटी है, जिसे संवेद शिखर भी कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं कि ये पाट क्षेत्र जो है वो पलामू का कुछ भाग, गढ़वा जिला, गुमला जिला और लोहरदगा जिला से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अब मैप में देखते हैं। ये है राजमहल ट्रैप और कुछ हिस्सा इधर इस साइड पे भी पाया जाता है, जो कि पाट क्षेत्र है। पॉइंट पढ़ते हैं। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, जो कि नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन एवं निक्षेपण से बना है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इन क्षेत्रों में कृषि कार्य बहुत अच्छे तरीके से होती है। इनका विस्तार राजमहल के पूर्वी क्षेत्र मतलब गंगा नदी के किनारे, सोन नदी घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग ट्राई करते हैं ब्लैंक मैप में किस प्रकार से इन 6 प्रकार के चट्टानों को लोकेट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये क्षेत्र जो है ये गंगा नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ का निक्षेप है। यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है, यहाँ पे भी नवीनतम जलोढ़ का निक्षेप होगा। और यहाँ पे सोन नदी है, तो सोन नदी में भी यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ का निक्षेप होगा, सोन नदी के आसपास। तो इन 3 जगहों पर हम लोग का नवीनतम जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। अब यहाँ पे ही सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है, जो कि गढ़वा जिले में है। तो ये होगी विंध्यन क्रम की चट्टान। राजमहल ट्रैप जो है वो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र है। तो राजमहल ये जो पोर्शन हो गया, ये पूरा राजमहल ट्रैप है। गोंडवाना क्रम की चट्टान मुख्यतः मतलब कोयला मुख्यतः दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। तो ये दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है, इन्हीं जगहों पे कोयले का निक्षेप मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और शेष बचे हिस्से में विंध्यन कोल्हान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है इस जगह पे। और शेष बचे हिस्से में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो कि आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान मिला करके झारखंड के कुल भूभाग का लगभग 90% भाग है। तो आज का टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। धन्यवाद। अब मिलते हैं भूगोल के नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द।